बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में। इन टॉप 10 कंट्रीज़ में बात करेंगे कि सैलरीज़ पैकेजेस क्या हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी आपको दुनिया के ये टॉप 10 ममालिक में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है वर्कर्स को। और इसके अलावा जॉब्स की भी बात करेंगे कि इन ममालिक में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और इन कंट्रीज़ का क्या स्टेटस है और कितनी सैलरी ये प्रोवाइड करते हैं वर्कर को, सालाना भी और मंथली भी। तो तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लिहाजा वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे है जी आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप का एक डेवलपिंग कंट्री है और आइसलैंड में ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो आपको एनर्जी सेक्टर में मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आपको आईटी सेक्टर में भी मिल जाती हैं। और इसके अलावा आइसलैंड का वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी डिटेल्स आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइसलैंड की सैलरी पैकेज की बात करें तो वो एनुअली जो सालाना सैलरी पैकेज है वो यहाँ पे मिलता है 45,000 प्लस $, मतलब सालाना आपको 45,000 45,000 प्लस USD मिल जाता है। जबकि मंथली यहाँ पे बात करें तो वो आपको 2,500 से 3,000 $, तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो मंथली यानी ये मैं अच्छा एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ शुरू में ही कि ये जितनी भी सैलरीज मैं बता रहा हूँ ये मैं एक एवरेज वर्कर की बता रहा हूँ, वाइट कॉलर जॉब वाले की। ठीक है, जो कि पढ़ा लिखा, जिसके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो। अगर आपकी लेबर कैटेगरी या डी टाइप कैटेगरी में जॉब है तो आपकी सैलरी फिर इससे थोड़ी सी कम होगी। ठीक है ना, वो आपने खुद अंदाज़ा करना है। मैं आपको एक एवरेज नॉर्मल पर्सन की बता रहा हूँ जो कि बहुत कम जॉब पे भी नहीं है, बहुत हाई जॉब पे भी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपकी हाई जॉब है तो वो ज़्यादा सैलरी होगी, इससे थोड़ी सी कम आपकी है तो वो आपकी 1,500 2,000 इतनी $, हो जाएगी। तो ये आपने अपनी जॉब से रिलेटेड देखना है। ठीक है ना, जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड आपकी सैलरी होगी। मैं आपको एक नॉर्मल कह लें, आपके बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं बता रहा, बहुत कम भी नहीं बता रहा, एक नॉर्मल सैलरी बता रहा हूँ। तो ये आपकी जॉब पर डिपेंड करेगी। नंबर 9 पे यहाँ पे हमारे पास है जी बेल्जियम। बेल्जियम की बात करें तो ये एजुकेशनली और हेल्थ फील्ड में यूरोप के टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। और इसके साथ साथ बेल्जियम जो है वो वर्ल्ड दुनिया का सेफेस्ट और पीसफुल कंट्रीज़ में भी दुनिया के, यूरोप के नहीं, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है बेल्जियम। और सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे सालाना आपको 47,702 $, मिल जाती है। जबकि मंथली यहाँ पे एक नॉर्मल जो वर्कर है वो 3,000 से लेके 3,500 $, तक कमा सकता है। कि जॉब्स की बात करें तो बेल्जियम में आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से मुराद ये होता है कि इसमें आपकी होटल्स की जॉब्स आ जाती हैं, मैनेजर से लेके वेटर तक। रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं, बार्स की जॉब्स हैं, इसमें और भी काफ़ी जॉब्स आ जाती हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज़्म से रिलेटेड। तो ये जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं बेल्जियम में। यदि नंबर 8 पे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कनाडा। कनाडा दुनिया में वर्ल्ड हाईएस्ट लाइफ केयरिंग रिलीजियन फ्रीडम, यानी कि आपको यहाँ पे मज़हब की किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। इसके साथ ही कनाडा दुनिया के 10 ऐसे ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है जो कि सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से कनाडा में हर वर्कर्स को, चाहे वो उनका नेशनल है या फिर किसी और कंट्री से है, जिस कंट्री से भी आया है, आपको फैसिलिटीज़ बहुत देखने को मिलती हैं। जॉब्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कनाडा में आपको हर फील्ड में जॉब मिल जाती है क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है। और कनाडा अपने जो वर्कर्स की कमी है इसको पूरा करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता रहता है। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहां पे आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, वो वीडियोस के देख के आप कनाडा के फ्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सालाना इनकम की बात करें कनाडा में तो वो आपको $48,883, मतलब $48,883 आप सालाना कमा सकते हैं। जब मंथली की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज वर्कर है वो $5,000 $, तक मंथली कमा सकता है। अगले नंबर पे, नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो नॉर्थ यूरोप में वाक़या है। डेनमार्क में जो आपको किसी भी जॉब के लिए एज का इशू नहीं पड़ने वाला, मतलब जैसे बहुत से कंट्रीज़ में एज का इशू रहता है कि ज़्यादा एज होने की वजह से जॉब नहीं मिलती, तो यहाँ पे एज का आपको कोई इशू नहीं दिखने वाला। इसके साथ साथ ही जॉब्स की बात करें तो डेनमार्क में आपको इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर यानी IT से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स मिल जाती हैं। और इसकी सालाना इनकम की बात करें तो $5,024 $, आपको सालाना मिल जाते हैं। जबकि मंथली आप $4,200 $, तक कमा सकते हैं एवरेज जो वर्कर है। नंबर 6 पे यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो समुद्री सतह के साथ लगने वाला दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा जो समुद्र की सतह है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ लगती है। और दुनिया के सबसे बड़ा रकबा रखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे आता है। दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनली सिस्टम आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जॉब्स की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको क्वालिफिकेशन लोगों के लिए मिलेगी, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उन्हीं की ज़्यादातर जॉब्स अवेलेबल हैं। बाकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल्स टूरिज्म से रिलेटेड जॉब्स हैं,
लेकिन एक लिमिटेड है। ज़्यादातर जॉब्स आपको पढ़े लिखे अफराद यानी हाई क्वालिफिकेशन जॉब्स ही मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं यहाँ पे जो एनुअली बात करूँ तो 50,167 यानी 50,167 यूएस डॉलर आपको सालाना मिल जाती है, जबकि 4500 यूएस डॉलर आप मंथली यहाँ पे कमा सकते हैं एक एवरेज वर्कर के लिए। नंबर 5 पे बात करें नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड को दुनिया का 2019 में दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क माना गया था। ठीक है, नीदरलैंड में भी आपको दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशनली सिस्टम और यहाँ पे सिटीज़ लुक आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। मतलब स्ट्रक्चर है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त दिखने वाला है, बहुत अच्छी लुक है यहाँ पे घरों की, एक लोकेशन बहुत यहाँ पे अच्छी आपको मिल जाती है, ओवरव्यू सारा। उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मिलती हैं, टूरिज्म से रिलेटेड ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहाँ पे जॉब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। सालाना सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सालाना आपको 50,670 यूएस डॉलर मिल जाती है, जबकि मंथली आपको 5,100 यूएस डॉलर एक एवरेज वर्कर यहाँ पे कमा सकता है। अब नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास नॉर्वे। नॉर्वे पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है कि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स कैसे हायर करते हैं और आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब अप्लाई करके नॉर्वे में जा सकते हो। तमाम डिटेल्स मैंने इस हवाले से वीडियो में प्रोवाइड कर रखी हैं कि वर्क परमिट क्या होता है, कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कि जॉब्स कौन सी हैं, आप कैसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल्स दी हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो नॉर्वे में सैलरी जो है वो 50,908 यूएस डॉलर सालाना, जबकि 3,000 यूएस डॉलर आपको मंथली यहाँ पे एवरेज वर्कर के लिए मिल जाती है। अच्छा, अगला जो कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि ये भी कंट्री जो है ये भी नंबर 3 की लिस्ट में आ सकता है, टॉप 10 की लिस्ट में आ सकता है नंबर 3 पर। वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में केमिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा यूरोप के जो जितने भी मशहूर तरीन ममालिक हैं, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगी। और इसके अलावा बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे सालाना सैलरी आपको 58,390 यूएस डॉलर, मतलब 58,390 यूएस डॉलर सालाना, जबकि 4,800 डॉलर यानी 4,800 डॉलर जो है वो आपको मंथली यहाँ पे एक एवरेज वर्कर कमा सकता है। तो स्विट्ज़रलैंड बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का वर्क परमिट लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे होती हैं दूसरे मतलब कंट्रीज़ की निस्बत। स्विट्ज़रलैंड का वर्क परमिट लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है अगर आप ट्राई करें तो। मतलब अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो स्विट्ज़रलैंड का वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ ये काफ़ी डिफिकल्ट है अगर आप एवरेज एक आपकी क्वालिफिकेशन है और आप ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 2 पे यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की, यानी यूएसए की। यूएसए जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट और पॉपुलर कंट्री यूएसए है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जॉब्स बहुत मिल जाती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मिल जाएंगी, होटल, टूरिज़्म, इसके अलावा और भी जितनी भी लेबर फील्ड में आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, जितनी भी फील्ड में आप कह लें, सभी फील्ड्स में यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन यूएसए का वर्क परमिट लेना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में। बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान उनके लिए है जो कि रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, मुश्किल उनके लिए जिनसे रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। सालाना इनकम की बात करें तो यहाँ पे 58,715 यानी 58,715 जो डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर हैं, वो आपको आप सालाना कमा सकते हैं, जबकि मंथली आपको यहाँ पे 5,500 यानी 5,500 यूएस डॉलर आप मंथली कमा सकते हैं। एक एवरेज वर्कर की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 पे वो कंट्री है जिसकी आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, मतलब लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा इस कंट्री के बारे में। लग्जमबर्ग। जो लग्जमबर्ग है ये वेस्टर्न यूनियन में मौजूद है, छोटा सा मुल्क है, और यहाँ पे जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इनकी इकॉनमी बहुत नंबर 1 है, इकॉनमी दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले ममालिक में नंबर 1 की लिस्ट में आता है। और लग्जमबर्ग जो है वो चूँकि एक छोटा सा मुल्क है, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिट है, आपके लिए बिज़नेस के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जॉब्स के चांसेस यहाँ पे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पे कम जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि छोटा सा कंट्री है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है जैसे तैसे करके, तो आपकी जो सालाना इनकम है वो आपकी 60,369 यूएस डॉलर, जबकि 6500 यानी 6,500 आप मंथली यहाँ पे यूएस डॉलर कमा सकते हैं। जो लग्जमबर्ग है, यहाँ का वर्क परमिट लेना बहुत आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब जॉब अगर आपको मिल जाती है तो समझ लें आपको वर्क परमिट मिल गया है, क्योंकि वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है लग्जमबर्ग का, लेकिन जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं बाकी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़
चीज़ पे कि डिटेल से एक वीडियो बनाऊँ, थोड़ी सी ऐसी वेबसाइट्स ढूंढूँ जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है लग्जमबर्ग में, ताकि आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। लेकिन फ़िलहाल इसमें यहाँ पे इजीली यहाँ पे जॉब नहीं मिलती यार। ये जो सारी डिटेल्स है ये मैंने आपको यहाँ से दी हैं लैपटॉप से। मैं गूगल खोल के बैठा हूँ और गूगल पे जो भी मैंने जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक प्रोवाइड कर दी है। तो मैंने ये इसलिए शो किया, ये मैंने इसलिए शो नहीं किया कि मेरे पास लैपटॉप है, मैंने ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए शो किया कि आपको पता हो कि भाई गूगल से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हम तक प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीज़ा और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एवरी वीज़ा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।